जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन संघ में। आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 30 और 31 पर चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग समझा रहे हैं, जहां उन्होंने कर्म को भगवान को समर्पित करके निःस्वार्थ भाव से करने की महिमा बताई है। आइए इन श्लोकों के माध्यम से जानें कि कैसे हम अपने जीवन में भी इस मार्ग को अपना सकते हैं और अपने कर्मों से बंधन मुक्त हो सकते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ परमेश्वर का निरंतर ध्यान करो, इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और अपने मानसिक शोक को दूर करके युद्ध करो। अपनी विशिष्ट शैली में श्री कृष्ण किसी विषय पर व्याख्या करते हैं और फिर अंत में उसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। अध्यात्म चेतसा का अर्थ है ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना। संन्यास का अर्थ है उन सभी कार्यों का त्याग करना जो ईश्वर को समर्पित नहीं है। निराश का अर्थ है कर्मों के परिणामों की लालसा के बिना। सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की चेतना के लिए स्वामित्व के दावे को त्यागना और व्यक्तिगत लाभ, लालसा और विलाप की सभी इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। पिछले श्लोकों में दिए गए निर्देशों का सारांश यह है कि हमें बहुत ही निष्ठापूर्वक यह विचार करना चाहिए कि मेरी आत्मा भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा अंश है। वे सभी के भोक्ता और स्वामी हैं। मेरे सभी कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए हैं और इसलिए मुझे अपने कर्तव्यों का पालन यज्ञ की भावना से करना चाहिए। वे मुझे वह शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा मैं यज्ञ के कार्य संपन्न करता हूँ। इसलिए मुझे अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरी इन शिक्षाओं का पालन अत्यंत श्रद्धापूर्वक तथा ईर्ष्या से मुक्त होकर करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने द्वारा बताए गए सिद्धांत को मत कहा है। मत एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जबकि सिद्धांत एक सार्वभौमिक तथ्य है। शिक्षकों के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत एक ही है। दार्शनिक और शिक्षक अपने मत को सिद्धांत कहते हैं, लेकिन गीता में भगवान ने अपने द्वारा बताए गए सिद्धांत को मत कहा है। अपने उदाहरण से वे हमें विनम्रता और सौहार्द की शिक्षा दे रहे हैं। कार्य करने का आह्वान करने के बाद श्री कृष्ण अब भगवद गीता की शिक्षाओं को विश्वास के साथ स्वीकार करने और अपने जीवन में उनका पालन करने के गुणों की ओर संकेत करते हैं। मनुष्य के रूप में हमारा विशेषाधिकार सत्य को जानना और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को संशोधित करना है। इस तरह हमारा मानसिक ज्वर, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भ्रम आदि शांत हो जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया था कि सभी कर्म उन्हें समर्पित कर दो, लेकिन वे जानते हैं कि यह कथन उन लोगों के लिए उपहास का कारण बन सकता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, और उनसे ईर्ष्या करने वालों के लिए फटकार का कारण बन सकता है। इसलिए अब वे शिक्षाओं को दृढ़ता के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि इन शिक्षाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो लोग श्रद्धाहीन हैं, उनका क्या होता है? उनकी स्थिति आगे बताई गई है। आशा है कि आपको भगवद गीता के इन श्लोकों से कर्मयोग का महत्व समझ में आया होगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें सनातन संघ पर ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।